सभी जानते हैं, इंद्रप्रस्थ के पास खांडव नाम का एक विस्तृत जंगल था। नए राज्य की स्थापना के साथ साथ नई भूमि के लिए सफाई किया जाना स्वाभाविक था। श्री कृष्ण और अर्जुन अब इस वन की सफाई पर चले। इन्होंने जंगल में आग लगवा दी और अग्नेय अस्त्र साथ ले गए, जिनका यथा अवसर प्रयोग होता रहा। जंगल हिंसक पशुओं और बड़े बड़े सांपों और अजगरों का घर था। वन को आग लगाते ही वे बाहर भागे। डर यह था कि कहीं मनुष्यों के आवास में न जा घुसें। बेचारे आराम से रहते लोगों की जान पर बन आएगी। नई बस्तियां बनाने के वजह से पुरानी बस्तियां अगर उजड़ जाएंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। रथ पर चढ़े हुए कृष्ण वन के एक ओर जाकर खड़े हो गए। प्रतीत होता था कि ये दोनों उस दाहक सेना के नेता थे जो करते हुए जंगल से बाहर निकलते जंतुओं को तीरों से भेद दिया करते थे। हाथी, चीते, बाघ, शेर, अजगर झुलसे हुए भागे और वन के बाहर आते ही तीरों से भेद दिए जाते। 15 दिन तक यह अग्निकांड जारी रहा। इसमें वर्षा भी होती रही, ओले भी पड़ते रहे। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता रहा कि मूसलाधार वर्षा इस अग्नि क्रिया को आगे न चलने देगी, किंतु क्षत्रियों के अदम्य उत्साह और न बुझने वाली लौ कहिए कि वर्षा तक को सुखा देने वाले अग्निवाणों के सामने इंद्रदेव की कुछ न चल सकी। वन जले हुए प्राणियों के पंजरों से भर गया। वर्षा ने अग्निदेव की जठर शक्ति को और चमकाया। उसे मांस और रुधिर अपरिमेय मिला। पावक देव को और क्या चाहिए था। उसी वन के किनारे नाग जाति का तक्षक नामक कोई जंगली मनुष्य रहता था। वह तो उस समय कुरुक्षेत्र गया हुआ था। उसकी स्त्री और पुत्र इस भयानक आग और जलते हुए तीरों की वर्षा में मर ही जाते, परंतु इंद्रदेव की कृपा से वे बच गए। उन्हीं के घर मय नाम का एक विदेशी पुरुष निकला। श्री कृष्ण ने समझा ये जंगल के जलाने में बाधक होगा। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र को उठाया और मय ने एक और धधकती आग देखी, दूसरी ओर कृष्ण को चक्र घुमाते देखा। उसने अर्जुन को आवाज दी, बचाना बचाना। अर्जुन को दया आ गई। वासुदेव ने चक्र रख दिया। आग ने उधर का ही रुख किया। 15 दिन जंगल में आग लगी रही। 6 दिन उसे शांत होते लगे। तब जले हुए जंगल के चारों ओर घूमकर कृष्ण, अर्जुन और मय नदी के किनारे आ गए। यहाँ मय ने अर्जुन के आगे हार्दिक कृतज्ञता का प्रकाश किया और कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं मय जाति का विश्वकर्मा हूँ, अर्थात इंजीनियर हूँ। मेरे योगी यदि कोई सेवा हो तो बताइए। अर्जुन ने माना ही नहीं कि इस जीवन प्रदान में कोई कृपा थी, तो भी मय की भावना को निरादर न हो, इसलिए उसे कृष्ण की कोई सेवा देने का आदेश किया। कृष्ण ने गहरे विचार के पश्चात उसे यह सेवा देनी चाहिए कि वह युधिष्ठिर के लिए सभा का निर्माण कर दे। मैंने इस आज्ञा को स्वीकार किया। युधिष्ठिर को इस सेवा व्रत का पता लगा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मय का बड़ा सत्कार किया और एक पुण्य दिवस 10,000 हाथी परिधि के विमानकार सभा की आधारशिला रखी गई। यह सब कार्य कर कृष्ण ने पांडवों से विदा ली। फूफी के पांव पर सिर रखा। पृथा ने इनका माथा चूमा और इन्हें छाती से लगाया। ये सुभद्रा से छुट्टी लेने गए तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने उसके हित एक मीठी मीठी 2-4 शिक्षाएं दी। सुता सदृश भगिनी का प्रमाण ले तथा द्रौपदी से मिलकर पांडव कुल के पुरोहित की वंदना की। अंत में पांडवों से घिरे हुए कृष्ण बाहर के आंगन में ब्राह्मणों के सम्मुख आए। उनके स्वस्तिक वचन सुन दही, अक्षत, फल आदि
की भेंट प्राप्त कर तथा उनकी प्रदक्षिणा कर रथ में बैठे। युधिष्ठिर ने स्वयं सारथी का स्थान लिया। अर्जुन चंवर डुलाने लगे। 1.5 मील दूर जाकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पांव छू उनसे विदा मांगी। पौर जन ठहर गए और जब तक रथ आंखों से ओझल न हो गया, दर्शन के प्यासे नेत्र पीछे ही उस महावीर की अर्चना करते रहे। द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण सात्वत, वृद्ध, आहुक और यश स्वामिनी माता से मिले और सबका यथा योग्य सत्कार करने और छोटों को गले से लगाकर प्यार करने के पश्चात गुरुजनों की अनुज्ञा से लेकर रुक्मिणी के महल में चले गए।